तो दोस्तों जब हम अपने एडल्टहुड में आते हैं तो हम काफ़ी फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ जाते हैं और हम काफ़ी फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करना चाहते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज जैसे कि मैगजीन्स या यूट्यूब से। अगर कुछ लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को एक दूसरे नज़रिए से देखते हैं, वो कुछ इलीगल मीन्स का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो टैक्स बचाते हैं। और हाल ही में एक ऐसा इंसिडेंट बना है जिसके थ्रू हमें पता चला कि काफ़ी बड़े बिलियनर ब्रांड्स और इंडिविजुअल्स फंसे हैं और उन्होंने काफ़ी सारा ब्लैक मनी दूसरे कंट्रीज में रखा है अपना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंडोरा पेपर्स के बारे में, क्या होते हैं वो और इसके थ्रू काफ़ी सारे बिलियनर्स कैसे अपना टैक्स बचाते हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या है ये पेंडोरा पेपर्स? तो दोस्तों पेंडोरा पेपर्स 11.9 मिलियन लीक फाइल्स है जो कि एक्सपोज की गई थी आईसीआईजे के द्वारा। और इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें ये जानने को मिला है कि ये जो 14 ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो हेल्प कर रहे थे दूसरी कंपनीज को ट्रस्ट, फाउंडेशन या शेल कंपनीज को बिल्टअप करने में, और इन्हीं कंपनीज में अपना ब्लैक मनी डिपॉजिट करवाने में भी हेल्प कर रही थी ये 14 कंपनीज। दरअसल ये 14 कंपनीज अपनी सर्विसेज टैक्स हेवन कंट्रीज में देती है। अब ये टैक्स हेवन कंट्रीज का मतलब क्या है दोस्तों? टैक्स हेवन कंट्रीज बेसिकली वो कंट्रीज होती है जहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है या तो फिर ना के बराबर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे सीक्रेसी भी बहुत होती है। तो दोस्तों इससे हमें क्या चीज़ रिवील होती है? इससे हमें ये चीज़ रिवील होती है कि कैसे ये बिलियनर लोग या ब्रांड्स अपना टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन कंट्रीज में इन्हीं कुछ कंपनीज की हेल्प लेकर अपना ब्लैक मनी छुपाते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? अब ये इसका एक एग्जांपल लेके मैं बात करता हूँ। जैसे अगर मेरे पास इनकम आई लेट से 1 करोड़ रुपए, अभी 1 करोड़ रुपए मैं सारे के सारे एक ऐसे टैक्स हेवन कंट्री में भेज दूंगा जिसकी वजह से मेरा इनकम जीरो हो जाएगा, और जीरो इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है इनकम टैक्स का। तो इसी की वजह से मैं अपना टैक्स काफ़ी सारा बचा सकता हूँ, और साथ ही साथ हमारी जो टैक्स अथॉरिटी है वो भी चेक नहीं कर सकती कि हमने पैसे कहाँ भेजे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि टैक्स हेवन कंट्री में सीक्रेसी बहुत होती है तो उनको पता नहीं चलेगा कि हमने वहाँ पे पैसे भेजे हैं। तो दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि टैक्स बचाने के लिए कोई अपने पैसे बाहर भेज रहा हो। दरअसल पनामा और पैराडाइज पेपर्स करके भी एक चीज़ थी जिसके अनुसार ऐसा हो रहा था, मगर दोनों के बीच में डिफरेंस बस उतना ही है कि पनामा और पैराडाइज दरअसल इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, मगर ये जो पेंडोरा पेपर्स है वो दरअसल बिजनेस रिलेटेड है। मतलब जो भी लीक फाइल है सारी या तो फिर एक बिजनेस मैन की है या तो फिर एक बिजनेस एज अ होल की है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है ट्रस्ट। तो दोस्तों ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक थर्ड पार्टी होता है जो हेल्प करता है दूसरे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को उनके असेट्स मैनेज करने में, और वो असेट्स मैनेज करता है एक ट्रस्टी। ट्रस्ट के बेसिकली दोस्तों 3 की पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेटलर। सेटलर वो आदमी होता है जो ट्रस्ट को सेटअप करता है। दूसरा होता है ट्रस्टी। तो दोस्तों ट्रस्टी वो आदमी होता है जिसको ये असेट्स दिए जाते हैं मैनेज करने के लिए, और सेटलर डिसाइड करता है कि ये जो मैनेज करने वाले असेट्स है उससे जो फायदा होता है वो किसको मिलने वाला है, यानी कि सेटलर बेनिफिशियरीज असाइन करता है। तीसरे होते हैं बेनिफिशियरीज, ये वो लोग होते हैं जिनको इन असेट से फायदा होने वाला होता है। तो ये ट्रस्ट क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल ट्रस्ट का एक एथिकल यूज ये है कि वो एस्टेट प्लानिंग में यूज होता है, मगर ये इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ऐसा पाया गया है कि ट्रस्ट इसलिए सेटअप किए गए थे क्योंकि इधर जो दूसरी कंपनीज है वो अपना पैसा यहाँ पे टैक्स इवेजन के लिए लाती है और अपनी इनकम छुपाती है यहाँ आके। और साथ ही साथ अगर किसी से वो कंपनी ने लोन लेके रखा है और क्रेडिटर्स उनके पीछे पड़े हैं तो वो यहाँ पर अपना पैसा रख के क्रेडिटर्स को ये डिक्लेयर कर सकती है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है और हम आपको पैसे दे ही नहीं सकते। अब एक सवाल उठता है कि क्या ट्रस्ट बनाना लीगल है या इलीगल है? तो इसका सीधा जवाब है कि ट्रस्ट बनाना लीगल है। दरअसल द ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार इंडिया रिकॉग्नाइज करता है इन ट्रस्ट को और अलाउड करता है कि कोई भी कंपनी अपना ट्रस्ट बना सकती है इंडिया या इंडिया के बाहर, मगर इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है ट्रस्ट में उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टी को लेनी होगी, और जो भी लॉस होता है उसको ट्रस्टी को कवर करके देना होगा बेनिफिशियरीज को। अब एक और अहम सवाल आता है कि क्या हम बाहर के जो ट्रस्ट है उनको इंडियन रेसिडेंट काउंट कर सकते हैं या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है कि उसे इंडियन रेसिडेंट तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसका ट्रस्टी एक इंडियन रेसिडेंट होगा। अब हम बात करेंगे कि पेंडोरा पेपर्स की लिस्ट में ऐसे कौन से इंडियंस का नाम है। ऐसे तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, इंडियंस के भी बहुत सारे नाम हैं, मगर कुछ जाने माने नाम्स हैं। उनमें आते हैं अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, नीरव मोदी और भी काफ़ी सारे। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 300 इंडियंस का नाम है और काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज के भी बड़े बड़े बिलियनर्स और बिजनेसमैन उस लिस्ट में शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि उस लिस्ट के अनुसार जो भी बिजनेसमैन का नाम आया है उनको
प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करके उनकी जो गलतियाँ हैं उनकी उनको सज़ा मिलेगी। अगर आपको पेंडोरा पेपर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है या मेरे इस सोर्सेज़ को वेरीफाई करना है तो सारे सोर्सेज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको ये पेंडोरा पेपर्स का आज का ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे चल के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की ओर। धन्यवाद।